प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए वेक्टर से संबंधित कुछ मुख्य बात बतला रहे हैं। वेक्टर का अध्ययन करते समय इस बात की आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि वेक्टर के अंदर जब हम प्रोडक्ट करते हैं, गुणा करते हैं, तब वो दो प्रकार की होती है। एक कहलाती है डॉट प्रोडक्ट और एक कहलाती है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है वो उसका आंसर जो है वो एक वेक्टर निकल के आता है, और डॉट प्रोडक्ट जो होती है उसका आंसर जो है वो एक अदिश राशि निकल के आती है। तो और डॉट प्रोडक्ट की परिभाषा ये है कि ए डॉट बी, ए एक वेक्टर है और बी दूसरा वेक्टर है। हम इन दोनों वेक्टरों की डॉट करना चाहते हैं तो ए डॉट बी की परिभाषा दी गई है ए का मॉडुलस गुणा बी का मॉडुलस गुणा कॉस एल्फा, जहां एल्फा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। क्लियर? और ए क्रॉस बी की परिभाषा दी गई है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर ए का मॉडुलस गुणा वेक्टर बी का मॉडुलस गुणा साइन एल्फा, जहां एल्फा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है, गुणा एन कैप। एन कैप जो होता है वह एक ऐसा वेक्टर होता है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब होता है। तो ये चीज जो निकल के आती है ये तो अदिश राशि है और ये वेक्टर है, और अदिश राशि की और किसी वेक्टर का जब गुणा की जाती है तो फिर हमारे लिए एक वेक्टर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ए क्रॉस बी जो है वो हमारा बनता है एक वेक्टर, और ए डॉट बी जो है वह बनती है एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? अब ये आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर मान लीजिए हमारा ए डॉट ए का मान 0 आ रहा है, तो ए डॉट ए का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ए हमारा जो है वो 0 वेक्टर है, शून्य वेक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि ए जो है हमारा शून्य वेक्टर है, या ये कह सकते हैं वेक्टर ए का मापांक शून्य है। ऐसा वेक्टर जिसका मापांक शून्य होता है उसको शून्य वेक्टर कहते हैं। ये जरूरी है कि यदि ए डॉट ए का मान 0 आ रहा है तो ए शून्य वेक्टर ही होगा और कुछ इसका मान हो सकता ही नहीं है। उसका कारण क्या है? देखिए, अभी आपको हमने बताया था ए डॉट बी बराबर होता है मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस एल्फा। ए का मापांक, बी का मापांक और कॉस एल्फा, जहां एल्फा दिए गए वेक्टर ए और बी के बीच का कोण है। हम यहां पर एल्फा डॉट ए डॉट ए का मान निकाल रहे हैं। तो पहले वाले वेक्टर का मापांक आ जाएगा ए का मापांक, दूसरा वाला वेक्टर बी है हमारा यहां पर, इसलिए इसका मापांक आ जाएगा ए। और जो वेक्टर एक ही वेक्टर है ए, तो उनके बीच का कोण एल्फा बराबर होता है 0 अंश, क्योंकि ए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण को एल्फा बराबर 0 अंश। तो यहां पर हम लगाएंगे 0, और हम जानते हैं cos 0 का मान होता है 1, तो यहां पर आ गया 1। जब इसका गुणनफल प्राप्त हुआ हमारे लिए तो प्राप्त हुआ हमारे लिए ए का मापांक गुणा बी का मापांक। लेकिन हम जानते हैं दो राशियों की गुणा 0 तभी संभव है जबकि उनमें से कम एक राशि 0 जरूर हो या दोनों राशियां 0 हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान 0 तभी हो सकता है, इसका मान 0 तभी हो सकता है जबकि वेक्टर ए का मापांक जो है वो 0 हो या वेक्टर ए बराबर 0 हो, अर्थात ए हमारा जो है वो शून्य वेक्टर हो। ये तभी संभव है। क्यों? क्योंकि इसका मान 0 तभी आ सकता है जबकि ये या दोनों 0 हो, लेकिन यहां पर दोनों राशियां एक सी है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से एक राशि या कहिए ए का मान 0 जरूर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि दो वेक्टर एक से हैं, ए डॉट ए का मान निकाल रहे हैं हम और उसका मान 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये तुरंत समझ लीजिए कि वेक्टर ए जो है वह हमारा शून्य वेक्टर है, या ए का मापांक जो है वो शून्य है। क्लियर? अब इस पर आइए, ए क्रॉस ए का मान अगर 0 है तब वेक्टर ए जो है अर्थात 0 वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अर्थात मापांक ए का मान जो है वो 0 हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। दोनों बातें संभव है।
यदि ए क्रॉस ए का मान 0 आ रहा है तो वेक्टर ए जो है वो 0 वेक्टर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, या कह सकते हैं कि ए का मापांक 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ए डॉट ए का मान 0 आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि ए वेक्टर जो है वो 0 अवश्य वेक्टर होगा, 0 वेक्टर होगा। अब इसमें कारण देखिए, ए क्रॉस बी की डेफिनेशन जो दी गई है वो दी गई है मॉड वेक्टर ए का मापांक गुणा वेक्टर बी का मापांक गुणा साइन एल्फा गुणा एन कैप। एल्फा जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है और एन कैप जो होता है एक ऐसा इकाई सदिश होता है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब होता है। तो इसका मान तो 0 होगा नहीं। अब यहाँ पर एल्फा का मान 0 होगा क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण एल्फा 0 हो गया। तो यहाँ पर हम एल्फा के स्थान पर जब 0 लगाएंगे तो फल प्राप्त होगा वेक्टर ए क्रॉस ए बराबर ए का मापांक गुणा ए का मापांक। जब ए क्रॉस बी ए का मान निकालना ना तो अब साइन 0 और एन कैप। लेकिन आप जानते हैं त्रिकोणमिति से साइन 0 का मान 0 होता है तो आपने यहाँ पर 0 लगा दिया तो आपको फल प्राप्त हुआ ए का मापांक गुणा ए का मापांक गुणा 0 गुणा एन कैप। अब यहाँ पर ये 4 राशियाँ हैं, एक ए का मापांक और एक वेक्टर कैप एन कैप और एक 0। अब कहने का तात्पर्य ये है कि ये दोनों राशियाँ एक सी हैं, इसलिए आप ये 3 राशियाँ मान लीजिए, ए का मापांक 0 और एन कैप। इस 0 की वजह से इसका मान 0 अवश्य ही होगा, चाहे इसका मान 0 हो या ना हो। इसका मान तो 0 होगा नहीं क्योंकि ये तो एक ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर ए और वेक्टर ए पर लंब है, यूनिट वेक्टर है, या ये कहिए कि अगर 2 वेक्टर ए और बी हैं तो उन पर लंब है और इसका मान 0 है। अब इन दोनों का गुणा इन तीनों की गुणा 0 आ रही है। इसका मतलब ये है कि इस 0 की वजह से 0 आ गया है तो ए का मान 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस नियम को आप विशेष रूप से समझ लीजिए, विचार कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये विकल्प में आ जाता है और कभी कभी प्रश्न को हल करते समय अन्य निर्णय लेने में काम में आता है। तो आप ये नियम याद कर लीजिए कि यदि ए डॉट ए का मान 0 आ रहा है तब वेक्टर ए का मान जो है वो शून्य वेक्टर होगा या ए का मापांक 0 होगा। लेकिन यदि ए क्रॉस ए का मान 0 आ रहा है तो वेक्टर ए जो है वो शून्य वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अर्थात ए का मापांक 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये आप जब वेक्टर से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो कहीं कहीं इसका उपयोग बहुत होता है। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनकी आपको जानकारी होना चाहिए, यदि वो जानकारियाँ नहीं होंगी तो आपको प्रश्न के हल करने में दिक्कतें पैदा होंगी। आज की बात मैं पूरी करता हूँ, ये उपयोगी बात है, आप इसको समझ लीजिए, विचार कर लीजिए। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।